आइए आज देखते हैं हिंदी। हिंदी का सेगमेंट हमारा छूटा हुआ था। आज से हिंदी की भी क्लासें शुरू हो रही, निरंतर चलेंगी। और एक वीडियो आपका प्रतिदिन, एक वीडियो भूगोल का और दूसरा वीडियो हिंदी का आपको मिलेगा, जिससे आपकी लेखपाल या यूपीएसआई या यूपीपीसीएस प्री ये आपको फायदेमंद हो। ठीक है। और जो पिछले वीडियो मैंने आपको भूगोल में क्या बोलते हैं गंगा नदी तंत्र पढ़ाया, ये वीडियो के बाद, इस वीडियो के बाद आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, हमने आपको विशेषण तक पढ़ा दिया था। हिंदी में मैंने आपको संज्ञा पढ़ा दिया, सर्वनाम पढ़ा दिया और क्या बोलते हैं विशेषण पढ़ा दिया। तो विशेषण के बाद आज हम शुरू करेंगे क्रिया। ठीक। तो चैप्टर का नाम क्या होगा? क्रिया। क्रिया जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। ठीक है। तो क्रिया क्या होती है? क्रिया की पहले डेफिनेशन क्या होती है जान लेते हैं। देखो, जिस भी शब्द से किसी कार्य का होना या घटित होना आपको पता चले, इस शब्द से आपको किसी कार्य के घटित होने या होने का पता चले, वह शब्द आपका क्रिया कहलाता है। ठीक है। तो क्रिया कौन सा शब्द होता है? वह शब्द जिस शब्द से किसी कार्य के होने या घटित होने का संज्ञान हो या पता चले, वह शब्द क्रिया कहलाता है। ठीक। क्रिया एक मोटे तौर पर देखें तो वह शब्द जिसके अंत में ना लगा हो, जैसे पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, टहलना, इन सभी शब्दों में ना प्रत्यय लगा है। ठीक है। तो एक मोटे तौर पे मैंने बोला कि वह शब्द जिन शब्दों के अंत में ना लगा हो, वह शब्द क्रिया होते हैं। ठीक। क्या होते हैं? क्रिया होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना है हिंदी में क्रिया के रूप जितने भी क्रिया के रूप होते हैं, जैसे लिखा है कि पढ़ना, तो क्रिया का क्या रूप है? तो हिंदी में, भाई मैं बोल रहा हूँ, हिंदी में क्रिया के रूप लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे बोल दिया मैं पढ़ता हूँ, तो मैं पढ़ता हूँ, लिंग के अनुसार क्या है कि मैं पढ़ता हूँ। यदि यहीं पर बोल दिया जाए वह पढ़ती है, तो लिंग के अनुसार पढ़ना जो है, पहले पढ़ता था, अब वह पढ़ती हो गया, है ना। तो यही मैं बोला कि हिंदी में क्रिया के रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते रहते हैं। ठीक। इतना लिख लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि इसी के आगे लिखिए बदलते रहते, फिर लिखिए तथा व्याकरण में कोई भी वाक्य बिना क्रिया के पूर्ण नहीं हो सकता। ठीक। यदि आप कोई वाक्य लिख रहे हो, उसमें क्रिया नहीं है, तो वो वाक्य आपका पूर्ण नहीं होगा, वह वाक्य आपका सही नहीं होगा, गलत माना जाएगा। ठीक। तो ये हो गया क्रिया के विषय में मोटी मोटी जानकारी। अब देखिए क्रिया क्या होती है, ये आपको पता चलेगा। ठीक। अब आप हेडिंग बना लीजिए धातु। ठीक। धातु हेडिंग बना के लिखिए क्रिया के मूल अंशों को धातु कहते हैं। मतलब कहने का जो शब्द, जैसे ये लिखा है खिलाना, तो इसका मूल शब्द क्या होगा? खिला, है ना। जैसे पीना का मूल शब्द क्या होता है? पी। जैसे पढ़ना, तो पढ़ना का मूल शब्द क्या होगा? पढ़। लिखना, तो लिखना का मूल शब्द क्या होगा? लिख। जैसे हंसना, तो हंसना का मूल शब्द क्या होगा? हंस। चलना, तो चल। गाना, तो गा। सोना, तो सो। सुनना, तो सुन। जाना, तो जा। आना, तो आ। ये सारे जितने भी शब्द मैंने आपको बोले, ये क्रिया के मूल शब्द या मूल धातु होते हैं। क्रिया के मूल अंशों को धातु कहते हैं। मैंने आपको हेडिंग बनवाया धातु, तो क्रिया के मूल अंशों को धातु कहते हैं। देखिए, इत्मीनान से सुनते जाइए। यदि आपने इस चैप्टर को पढ़ रखा है तो भी देखिए, आपको हो सकता है कुछ नई चीजें मिल जाए और आपका रिवीजन हो जाएगा। और जिस भी मेरे भाई ने नहीं पढ़ रखा है वो तो इसको देखेगा ही। ठीक है। यदि आप इसको अच्छे से देखते हैं तो आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, आपका इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके छूटेंगे नहीं, कभी नहीं छूटेंगे। ठीक है। आज हम इसको इतना विधिवत पढ़ेंगे, इतना ज्यादा गहराई से पढ़ेंगे कि जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है।
तो मैंने बताया कि क्रिया के मूल अंशों को धातु कहते हैं। अब लिख लीजिए, जैसे जैसे लिखिए पढ़, जैसे पढ़, पढ़, लिख, ऐसे कॉमा लगा के लिखते जाइए। पढ़, लिख, हंस, रो, मैं जितने बोलते जा रहा हूँ लिखते जाइए। पढ़, लिख, हंस, रो, उठ, उठ के बाद लिखिए देख, सुन, जा, आ, और चल, गा, सो, देख, खेल, ये सारे कॉमा लगा के लिख लीजिए। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये सभी जितने मैंने ऊपर बताए, सुन, पढ़, लिख, उठ, जा, गा, सो, तो वही मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि ये सभी विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के मूल रूप हैं। विभिन्न विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के मूल रूप हैं। ठीक है, क्या है? मूल रूप है, इसलिए इन्हें क्रिया मूल भी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यदि यदि आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे लेखपाल, यूपीएसआई, या फिर किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, अभी तो सुनने में आ रहा है कि लेखपाल की वैकेंसी दिसंबर तक आ जाएगी, तो आपको बैठना नहीं है दिसंबर तक, इंतजार नहीं करना है वैकेंसी आएगी तब पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। इंतजार करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, इसलिए बेहतर है कि आप अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखिए। इस लॉकडाउन में सभी कोचिंगें, ऑफलाइन कोचिंगें बंद हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो घर पे बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे जो घर पे बैठे हैं और उनको ऑनलाइन पढ़ने का तरीका ही नहीं मालूम है ना। तो यदि जिस व्यक्ति को ऑनलाइन पढ़ने का तरीका नहीं मालूम है, शहर के लड़कों को तो मालूम है, लेकिन जो देहात से बिलोंग करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑनलाइन पढ़ने का तरीका नहीं मालूम, या फिर यूट्यूब पे वो देखते भी हैं तो इग्नोर करते हैं, उनको समझ नहीं आता इनको पढ़ना कहते हैं। वीडियो आया भी उनके यूट्यूब में सजेशन में, तो उनको मालूम नहीं होता पढ़ना कहते हैं। तो जितने भी बच्चे, उसका ये मान के चलिए आपको 50% बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, है ना। तो आप अगर पढ़ाई करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वैकेंसी आती है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपका सिलेक्शन होना निश्चित है। ठीक है, यदि आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे, है ना। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि ये क्रिया के मूल अंश होते हैं, इन्हें क्रिया मूल भी कहते हैं, क्रिया मूल भी कहते हैं। इनसे अनेक अनेक क्रियाएं बनती हैं, इनसे अनेक क्रियाएं बनती हैं। जैसे लिख से लिखना, लिखे, जैसे लिख लीजिए, लिख से ऐसे लिखना, जैसे मैं बता उदाहरण उदाहरण लिखना है, इन्हें क्रिया मूल भी कहते हैं। जैसे इनसे अनेक क्रियाएं बनती हैं, जैसे जैसे लगा, जैसे लिखिए, जैसे लिख से लिखना, लिखना, लिख से लिखना। ठीक है, जैसे पढ़ से, पढ़ इधर लिखिए और ये ऐसे बनाइए और पढ़ना। ठीक है, ये लिखिए। फिर उसका उठ से इधर ऐसे उठ लिखिए और ये बनाइए उठना। ठीक, उठना। जाग से जागना और भाग से भागना, ये सारे क्रिया के मूल अंश हैं जिनसे अनेक क्रियाएं बनाई जाती हैं। फिर इसका जैसे मैंने बोला लिख से लिखना, तो लिखना एक क्रिया हो गई। फिर उसके लिखा, लिख से कितनी क्रियाएं बन सकती हैं, अनेक क्रियाएं बन सकती हैं। लिख से लिखना, लिखा, लिखता या लिखती या लिखते या लिखूं या लिखूंगा या लिखेंगे, है ना। ये सारी क्रियाएं एक शब्द से, एक मूल शब्द से बन रही, क्रिया मूल से बन रही। ठीक है, तो ऐसे ही लिख लीजिए, लिख से लिखा, लिखना, लिखेंगे, लिखूंगी, लिखेंगे, ये सारी क्रियाएं किससे बन रही, एक शब्द से। ऐसे पढ़ से पढ़ना, पढ़ा, पढ़ते हैं, सॉरी पढ़ते, पढ़ूंगा, पढ़ेंगे, ये सारी क्रियाएं एक मूल शब्द से बन रही। ठीक, ये आपको समझ में आया। अब देखिए हिंदी में धातु जो होता है वो 5 प्रकार के होते हैं। धातु जो होते हैं, मैंने आपको अभी हेडिंग बनवाई थी धातु, तो हिंदी में धातु 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। तो लिखना है आपको, लिखिए, लिखिए, हिंदी में धातु कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में धातु 5 प्रकार के होते हैं।
ठीक है, लिखिए नंबर 1 पे लिखिए। नंबर 1 पे लिखिए सामान्य धातु। अभी आप 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर तक एक एक करके लिखिए। लिखिए नंबर 1 पे लिखिए सामान्य धातु। नंबर 2 पे लिखिए व्युत्पन्न धातु, ये लिखा हुआ है व्युत्पन्न धातु। नंबर 3 पे लिखिए नाम धातु। नंबर 4 पे लिखिए सम्मिश्र धातु और नंबर 5 पे लिखिए अनुकरणात्मक धातु। क्या? अनुकरणात्मक धातु। ठीक है, पांचों के नाम लिखिए। सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु, फिर इसका नाम धातु, फिर इसका सम्मिश्र धातु, फिर इसका अनुकरणात्मक धातु। ठीक है, तो अब हेडिंग बना लीजिए सामान्य धातु। ठीक, हेडिंग बना लीजिए सामान्य धातु। देखिए आपको क्रिया को समझने की भूमिका मिल रही है, मैं आपको क्रिया को समझने के लिए भूमिका बना के पढ़ा रहा हूं। आप अगर इसको समझ लेंगे जो मैं पढ़ा रहा हूं तो आप क्रिया पहचानने में समर्थ होंगे, है ना। आपको क्रिया सब पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। आप जब इनको समझ लेंगे, इन्हीं से क्रिया बनती है, जब ये सारे आपको पता होंगे तो क्रिया आपको हूबहू पता चल जाएगी। ठीक है, तो क्या मैंने बोला, मैंने बना लीजिए सामान्य धातु हेडिंग। लिखिए, लिखिए मूल धातु में, मूल धातु में मैंने अभी ऊपर मूल धातु पढ़ाई है, मूल अंशों को मूल धातु भी कहते हैं। ठीक है, तो लिखना है मूल धातु में, मूल धातु में ना प्रत्यय लगाकर बनाए गए नए शब्दों को सामान्य धातु कहते हैं। ठीक है, मूल धातु में ना प्रत्यय लगाकर बनाए गए नए शब्दों को सामान्य धातु कहते हैं। जैसे उदाहरण पे देख लीजिए, उदाहरण पे सो से, जैसे सो एक मूल शब्द है। क्या है? मूल। सो, अब इसमें ना प्रत्यय लगा दिया जाए, सो में प्रत्यय कहाँ लगता है? प्रत्यय पीछे लगता है। उपसर्ग कहाँ लगता है? किसी शब्द के आगे लगता है। तो इसमें सो है, इसमें ना प्रत्यय लगा दिया जाए तो सोना क्या हो जाएगा? सोना। तो यह क्या हो गया? यह आपका सामान्य धातु हो गया। क्या हो गया? सामान्य धातु। जैसे रो से रोना, तो यह क्या हो गया? सामान्य धातु हो गया। जैसे उठ से उठना, तो सामान्य धातु। जग से जगना, सामान्य धातु। जा से जाना, चल से चलना, हंस से हंसना, सो से सोना, खेल से खेलना, देख से देखना, पढ़ से पढ़ना, लिख से लिखना। ये सारे जितने भी आप क्या बोलते हैं शब्द पा रहे हैं, जिनके अंत में, मूल शब्दों के अंत में ना प्रत्यय लगा दिया जाए, मूल शब्द होने चाहिए, मूल शब्द के अंत में ना प्रत्यय लगा दिया जाए तो वह सामान्य धातु होता है। ठीक, ये हो गया आपकी सामान्य धातु। अब हेडिंग बना लीजिए व्युत्पन्न धातु। क्या? व्युत्पन्न धातु। तो लिखिए व्युत्पन्न धातु क्या होता है, देखिए तो साफ कर देते हैं। व्युत्पन्न धातु, तो व्युत्पन्न धातु में लिखिए, लिखिए सामान्य धातु, सामान्य, या फिर ऐसे लिखिए जो शब्द सामान्य धातु पर प्रत्यय लगाकर या सामान्य धातु को बदलकर बनाए जाते हैं वह शब्द व्युत्पन्न धातु कहलाते हैं। देखिए कैसे, जैसे अभी मैंने आपको बताया मूल शब्दों में ना प्रत्यय लगा दिया जाए तो वह सामान्य धातु हो जाता है। अब मैंने क्या बोला? व्युत्पन्न धातु में वह शब्द या जिन शब्दों में सामान्य धातु के शब्दों में यदि प्रत्यय लगा दिया जाए या फिर सामान्य धातु के शब्दों को बदल दिया जाए, जो बदल कर नया शब्द प्राप्त होगा वो क्या होगा? आपका व्युत्पन्न धातु होगा। देखो, देख लेते हैं। जैसे लिखा है रो, तो यह एक मूल शब्द है, मूल शब्द है, इसमें रोना लगा दिया जाए तो क्या होगा? यह एक सामान्य शब्द हो गया, सामान्य धातु हो गया। अब रोना है, तो रोना में मैंने अभी बोला कि जो शब्द सामान्य धातु पर प्रत्यय लगाकर या सामान्य धातु को बदलकर शब्द बनाए जाते हैं, नए शब्द बनाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न धातु कहते हैं। यह हो गया आपका मूल शब्द, मूल शब्द से बना आपका सामान्य धातु, सामान्य धातु से बनेगा, जिससे लिखा है रोना, तो रोना से रुलाना, क्या बनेगा? रुलाना। ठीक, क्या हो गया? अब पहले सबसे पहले ये, फिर इसके बाद ये। अब इसी से सामान्य धातु में कुछ क्रियाकलाप किए जाएंगे, कुछ उसमें बदलाव किया जाएगा, कोई प्रत्यय लगाया जाएगा,
जो शब्द बनेगा वह आपका व्युत्पन्न धातु होगा। ठीक, उदाहरण लिखिए, इसके उदाहरण लिख लीजिए। जैसे लिखा है आप ये ऐसे लिखिए जैसे मैंने इसको लिखा हुआ है। लिखिए ऊपर सबसे पहले हेडिंग बनाइए व्युत्पन्न धातु। व्युत्पन्न धातु बाद एक कॉलम पे लिखिए सामान्य धातु और दूसरे कॉलम पे लिखिए व्युत्पन्न धातु। ठीक, परिवर्तित रूप क्या होगा, सामान्य धातु से कैसे परिवर्तित होंगे, क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न धातु में। तो सामान्य धातु के सामान्य धातु के नीचे लिखिए, एक नंबर पे लिखिए पीना। पीना किसमें परिवर्तित होगा, पीना पिलवाना, पिलवाना या पिलाना। ठीक, पिलवाना या पिलाना। तो पीना किसमें बदला, पिलवाना या पिलाना। फिर उसका नेक्स्ट उदाहरण उठना। तो उठना भी एक सामान्य धातु है, इसका मूल अंश क्या होगा उठना का, उठ, है ना, मूल अंश उठ से उठना बना। अब उठना से बनेगा उठाना या उठवाना, है ना। फिर उसके बाद खाना। खाना से क्या बनेगा, खाना से बनेगा खिलाना या खिलवाना। फिर नेक्स्ट उदाहरण होगा आपका रोना। तो रोना से क्या बनेगा, रोना से बनेगा रुलवाना या रुलाना। ठीक, अब नेक्स्ट उदाहरण है देना। देना, तो देना क्या है आपका, एक सामान्य धातु है, इसका मूल अंश क्या होगा, मूल रूप क्या होगा, दे, है ना। सबसे पहला मूल अंश क्या होगा, दे। दे से, दे में हमने जुड़ा ना प्रत्यय तो बना सामान्य धातु। अब सामान्य धातु में भी हम कुछ बदलाव करेंगे। जब सामान्य धातु में कुछ बदलाव करेंगे और जो नया शब्द प्राप्त होगा वह आपका व्युत्पन्न धातु होगा। क्या होगा, व्युत्पन्न धातु। तो वही मैं बोल रहा हूं कि देना से क्या होगा, दिलाना या दिलवाना। फिर इसका सोना से क्या होगा, सुलवाना या सुलाना। ठीक, ये सारे उदाहरण आपके व्युत्पन्न धातु हैं। ये सामान्य धातु एक तरफ और सामान्य धातु से परिवर्तित होकर इधर व्युत्पन्न धातु बनती है। ये हो गया आपका व्युत्पन्न धातु। अब नेक्स्ट लिखिए नाम धातु। नाम धातु का उदाहरण लिखिए, ये साफ कर देते हैं, इत्मीनान के साथ पढ़ते चलिए। आप पाएंगे जब ये क्लास खत्म होगी तो आप पाएंगे कि आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर है ना, आपका कॉन्फिडेंस हाई है। हिंदी में देखो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हिंदी। यदि आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको उस एग्जाम में हिंदी पूछी जानी तो हिंदी सबसे आसान तरीका होता है, मार्क्स बढ़ाने का सबसे आसान तरीका होता है। ये बहुत आसान होती है। आप अगर थोड़ा सा भी मन लगाएंगे तो ये पूरे के पूरे नंबर देती है। जीएस वाली बात रही तो जीएस का तो 100% किसी का नहीं होता है ना। कोई भी स्टूडेंट 100% नहीं दे सकता। मैथ में दे सकता है, मैथ में भी दे सकता है, हिंदी में भी दे सकता है। तो ये सबसे आसान तरीके होते हैं मार्क्स बढ़ाने के। चलिए खैर छोड़िए, अब लिखिए नाम धातु। नाम धातु की डिफिनेशन लिखिए हेडिंग बनाइए नाम धातु। नाम धातु में लिखिए संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण या क्रिया विशेषण शब्दों में, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो नए शब्द बनाए जाते हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो नए शब्द बनाए जाते हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं। देखिए नाम धातु के उदाहरण क्या हो सकते हैं। देखिए जैसे लालच से ललचाना, ये क्या है, यह एक संज्ञा शब्द है। अभी यहाँ देखो मैंने आपको जैसे यहाँ पे पीना से पिलवाना बोला, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। इधर पिलाना बोला, पीना से पिलवाना, और पिलाना बोला। अब इधर भाई मैं लालच बोल रहा हूँ, लालच से ललचाना बोल रहा हूँ। तो ललचाना पिलवाना इनमें अंतर है। देखिए कैसे, देखिए शब्दों में, देखिए उदाहरण लिखिए ऊपर नाम धातु, फिर लिखिए संज्ञा शब्दों से बना, संज्ञा शब्दों में प्रत्यय जोड़कर, या फिर लिखिए संज्ञा शब्दों से जिसमें लिखिए लालच से ललचाना। तो यह एक उससे अलग है क्योंकि लालच एक संज्ञा शब्द है। तो लालच से क्या बना, लालच से आपका ललचाना बना। फिर क्या, शर्म से क्या है, शर्म से शर्माना। तो शर्म एक आपका संज्ञा शब्द है। इस संज्ञा शब्द में कुछ लगाया गया, कुछ प्रत्यय जोड़ा गया, कुछ परिवर्तित किया गया, तो जो नया शब्द बना
वह आपका क्या होगा, वह आपका नाम धातु होगा। फिर उसके बाद हाथ से, हाथ, हाथ से, हाथ एक संज्ञा शब्द है, हाथ से हथियाना, ठीक है। बात से बतियाना, लात से लतियाना, है ना, फिल्म से फिल्माना, ये सारे शब्द आपके संज्ञा शब्द हैं। और संज्ञा शब्दों में जो परिवर्तन किया जाएगा वह नाम धातु होगा। अब आते हैं विशेषण शब्दों में परिवर्तन करके जो शब्द प्राप्त होते हैं उनको देखिए। चिकना शब्द, चिकना एक विशेषण शब्द है। जैसे बोल दिया जाए कि मेरी कॉपी चिकनी है, तो कॉपी की विशेषता क्या है, चिकनी है। तो जब किसी भी शब्द की कोई शब्द विशेषता बताता है, किसी भी वस्तु की, किसी भी व्यक्ति की कोई शब्द विशेषता बताता है, वह शब्द आपका विशेषण होता है, ठीक है। तो चिकना कॉपी की विशेषता थी, ठीक। तो विशेषण शब्दों में सबसे पहला होगा चिकना, चिकना से चिकनाना, फिर उसका गर्म, गर्म से गरमाना, फिर उसका लंगड़ा, लंगड़ा से लंगड़ाना, फिर दुहरा, दुहरा से दुहराना, फिर उसके बाद आते हैं सर्वनाम, सर्वनाम जैसे आप से अपनाना, ये हो गया नाम धातु। अब नाम धातु बाद लिखे सम्मिश्र धातु, सम्मिश्र धातु, सम्मिश्र धातु ये लिखा हुआ है सम्मिश्र धातु। सम्मिश्र धातु का हेडिंग बनाइए, हेडिंग लिखिए संज्ञा, जिन संज्ञा संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण शब्दों के पश्चात, संज्ञा क्या बोलते, संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण शब्दों के पश्चात, पश्चात क्या लगाना है, करना, करना या करना, जैसे मैंने बोला संज्ञा या क्रिया विशेषण शब्दों के पश्चात करना, कॉमा होना, ये सारे लिखने जो मैं बोल रहा हूँ, करना, कमा होना, कमा खाना, कमा देना, कमा आना, कमा जाना, कमा मारना, शब्द लगाया जाए, क्या शब्द लगाकर, आदि शब्द का क्रियापद लगाकर बनने वाले शब्दों को धातु के, बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, धातु के सम्मिश्र रूप कहलाते हैं, धातु के सम्मिश्र रूप कहलाते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखिए, जैसे किसी भी शब्द में क्या बोलते हैं, करना क्रियापद शब्द लगा दिया जाए, करना क्रियापद शब्द लगा दिया जाए तो वह आपका सम्मिश्र धातु हो जाएगा। होना क्रियापद लगा दिया तो वो भी सम्मिश्र धातु। कैसे, देखिए पहले आप हेडिंग बनाएंगे सम्मिश्र धातु, फिर उसके बाद करना, करना के आगे लिखेंगे नाम करवाना, जैसे नाम करना, है ना, उसने, या कि कोई भी पिता अपने पुत्र के लिए कहे उसने, मेरे बेटे ने मेरा नाम कर दिया, है ना, तो इसमें कर दिया या करना लगा दिया गया तो क्या हो गया, यह सम्मिश्र धातु हो गया, ठीक। फिर इसका छेद करना, ठीक, तो इसमें भी करना लगा दिया गया, मतलब शब्द में करना क्रियापद लग रहा है तब वह सम्मिश्र धातु हो रहा है। फिर उसका होना, होना के आगे बारिश होना, फिर हत्या होना या किसी से प्यार होना, फिर उसके बाद खाना, तो मार खाना, रिश्वत खाना, हवा खाना, फिर जैसे देना, दर्शन देना, कष्ट देना, धन्यवाद देना, फिर इसका जैसे आना, काम आना, पसंद आना, नजर आना, फिर इसका लिखा जाना तो भाग जाना, फिर इसका पी जाना, सो जाना या खो जाना, जैसे मारना, चक्कर मारना, डींग मारना, है ना, गश्त मारना, झपट्टा मारना, ये आदि शब्दों में करना, होना, खाना, देना, आना, जाना, मारना क्रियापद लगा दिया जाए, अंत में लगा दिया जाए तो वह सम्मिश्र धातु होता है, ठीक। ये हो गया सम्मिश्र धातु। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। ये सम्मिश्र धातु हो गया। अब लास्ट बचा है अनुकरणात्मक धातु। क्या, अनुकरणात्मक धातु, उसको साफ कर देते हैं। लिखिए अनुकरणात्मक धातु, हेडिंग बनाइए, फिर लिखिए ध्वनियों के अनुकर्मण से या ध्वनियों के अनुकर्मण पर बनाई जाने वाली धातुएं अनुकरणात्मक धातु कहलाती हैं। जैसे ध्वनि की बात की जा रही, ध्वनि के
अनुकरण में बनाई जाने वाली ध्वनियों के अनुकरण में बनाए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अनुकरणात्मक धातु कहते हैं। जैसे भिन भिन, भिन भिन एक ध्वनि है, जैसे मक्खी भिन 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 करती है ना, तो भिन भिन एक ध्वनि है। अब इसमें कुछ बदलाव किया जाए, इसमें कुछ प्रत्यय जोड़ा जाए, तो जब बदल कर नया शब्द आएगा तो भिन भिनाना, ठीक है, तो भिन भिनाना शब्द आया। तो यह कौन सा है? अनुकरणात्मक धातु। जैसे हिन हिन, घोड़ा क्या करता है? घोड़ा हिन हिन करता है, ध्वनि निकालता है, तो हिन हिन से हिन हिनाना। जैसे कुंडी खट खट, तो खट खटाना। जैसे छन छन, पायल छन छन बोलती, तो छन छनाना। तो ये हो गए आपके धातु। यह क्रिया का आपका मोटा मोटा परिचय। इसके आगे हम देखें, क्रिया को दो भागों में बांटते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। आ मतलब, समझा देता हूं, आ मतलब कि साथ नहीं, कर्म मतलब कर्म, या सकर्मक, सा मतलब साथ में, कर्म मतलब कर्म। तो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया ये आपको दूसरे वीडियो पे पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में इसी ऊर्जा के साथ। नए वीडियो में आपको हमारे साथ पढ़ना होगा सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और आज ही जिद पाल लीजिए कि हमको नौकरी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत समस्याएं आने वाली हैं। यदि किसी भी व्यक्ति के पास आपको नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी, तो बहुत समस्याएं आने वाली है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो बिजनेस कर सकते। तो इसलिए आप मानसिक रूप से, आप मानसिक क्या बोलते हैं, तनाव ले करके, मानसिक रूप से मेहनत करके आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं, ठीक है। तो आज जिद पा लीजिए कि हमको नौकरी करनी ही है, हमको नौकरी मिलेगी ही। आप यही बोलें कि हमको नौकरी मिलेगी, हमें दरोगा बनना है, हमें लेखपाल बनना है, तो जिद पा लिए। और आज ये हमने जो पढ़ाया, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप अपने फेसबुक पेज पर भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।